वेलकम बैक टू टेस्ट सीरीज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन कोडिंग। और लाइन कोडिंग की बात करें तो हमें जो लाइन कोडिंग डिस्कस करना है तो डिस्कस करना है यूनिपोलर RZ and RZ polar RZ and RZ EMI simply alternative mark inversion Manchester और polar quad या सिंपली हम इसे कहते हैं पोलर क्वाड्रेचर। पोलर क्वाड्रेचर अगर हम बात करें कि लाइन कोडिंग का यूज हम क्यों करते हैं, क्या जरूरत आ गई हमें लाइन कोडिंग का, तब ये वेरियस टेक्निक है कोडिंग की, इस पे हम स्टेप बाय स्टेप या वन बाय वन सिंपली हम डिस्कशन करेंगे। तो लाइन कोडिंग हमने कहा कि हम जो ट्रांसमिशन की बात करते हैं हम डिजिटल ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि हम डिजिटल ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल ट्रांसमिशन के केस में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो कैसा ट्रांसमिट होता है। डिजिटल ट्रांसमिशन के केस में जो डेटा ट्रांसमिट होता है हमारा डिजिटल डेटा ट्रांसमिट होता है। और डिजिटल डेटा की अगर बात करें तो सिंपली क्या होता है, हमारे पास बाइनरी सीक्वेंस होता है। बाइनरी सीक्वेंस का सिंपल मतलब है कि जो आपके पास बाइनरी डेटा होगा वो आपके पास होगा। बाइनरी डेटा का सिंपल मतलब है जो भी है, जब आप ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो आपके पास एक बिट पैटर्न होता है जो भी देगा 0 1 1 0 1 1 0 0 जो भी। इस जो बाइनरी सीक्वेंस होगा, जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई बिट सीक्वेंस है, जैसे आपके पास क्या है कि आपके पास 1 है 0 है 1 है 1 0 और 1, ये बिट का ट्रांसमिशन हम करते हैं। इस बिट का हम ट्रांसमिशन, जैसे हम कहते हैं कि हम अगर बिट के ट्रांसमिशन की बात करें तो अब जब ट्रांसमिशन की आप बात करें तो जो ट्रांसमिशन होता है आपका वो क्या है। ट्रांसमिशन आप बिट का करते हैं, लेकिन जो आपके पास डिवाइस ट्रांसमिशन का है वो सिंपली क्या है, जो भी ये ट्रांसमीटर रिसीवर जैसे कि ट्रांसमिशन की बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा वो क्या डायरेक्टली 0101 के फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज करेगा। क्या वो 0101 के फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज करेगा। हम ये जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो क्या करता है, वो बेसिकली जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिकॉग्नाइज करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को समझता है सिंपली। जब कभी भी आप ट्रांसमिशन की बात करोगे तो ये ट्रांसमिशन है आपका, ये ट्रांसमिशन कैसा होगा 0101 का, लेकिन जो आपके पास सिग्नल होगा, जो भी डिवाइस होगा, या तो वो करंट समझता है या तो वो वोल्टेज समझता है। इसका मतलब कि जो आपके पास एक बाइनरी बिट सीक्वेंस है, इसका हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करना होता है हमें, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लाइन कोडिंग वो टेक्निक होती है, लाइन कोडिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो आपके पास डिजिटल सिग्नल या बाइनरी बिट सीक्वेंस होता है, उसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब दो चीजें यहाँ पे आती हैं जब आप कोडिंग की बात करें, एक आपके पास RZ होता है और दूसरा आपके पास NRZ। तो RZ और NRZ का क्या कॉन्सेप्ट है। RZ का सिंपल मतलब मीनिंग होता है रिटर्न टू जीरो, और
एनआरजेड का सिंपल मतलब होता है नॉट रिटर्न टू जीरो। तो जब कभी भी हम ड्रॉ करेंगे किसी भी बिट के लिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई बिट सीक्वेंस, हम तो जनरली ऐसे एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने कहा कि जैसे आप ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, आपके पास 0 है, ये 1 है, और यहाँ से 1 और 0 बिट के ट्रांसमिशन की बात है। तो जब हम आरजेड सिग्नल ड्रॉ करने की बात करते हैं, तो आरजेड सिग्नल के केस में क्या होगा कि जो भी आउटपुट देगा वो केवल जो आपके पास पूरा टाइम ड्यूरेशन होगा, बिट का बिट ड्यूरेशन होगा, हमने कहा ये टी है या सिंपली टी भी है, ये केवल फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन में आउटपुट देगा, मतलब केवल हाफ ड्यूरेशन में आउटपुट ऐसा कुछ, मतलब ये पूरा पोर्शन ये देगा आउटपुट। और जो नेक्स्ट होता है उसके केस में जो आउटपुट होगा आपका 0, ये चीज़ होता है आरजेड। मतलब सिंपली ये आपके पास जो वैल्यूज होंगी, जो आउटपुट होगा विद इन जो आपके पास ड्यूरेशन होगा, उसमें वो क्या करेगा 0 को टच कर जाएगा। और यही चीज़ जब हम ड्रॉ करेंगे एनआरजेड के केस में, तो जो भी होगा, जैसे हमने कहा अगर बिट 1 के ट्रांसमिशन की बात करें, तो ये क्या होगा कि जो आउटपुट आएगा उस पूरे ड्यूरेशन में वो कंप्लीट आउटपुट देगा। मतलब अगर 0 के केस में कोई भी आउटपुट दे रहा है, जैसे अगर ये नेगेटिव आउटपुट देगा, तो ये ऐसा पूरा टाइम ड्यूरेशन जो टी बी का है, बिट ड्यूरेशन है, यहाँ पे जो टी बी है, ये कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन का यूज़ करेगा। ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने कहा ये क्या करता है, केवल हाफ ड्यूरेशन का यूज़ करता है, ये टी बी बाई फुल ड्यूरेशन का यूज़ करेगा। तो जब कभी भी हम आरजेड और एनआरजेड ड्रॉ करेंगे, तो आरजेड के केस में केवल हाफ ड्यूरेशन का यूज़ करेंगे, और एनआरजेड के केस में हम फुल ड्यूरेशन का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आप स्टेप बाई स्टेप 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे क्या यूनिपोलर आरजेड। हमने कहा कि मेन काम क्या है कि हम इसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं, हम इसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब हम कहते हैं कि अगर हम यूनिपोलर की बात करें, हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिपोलर केस में। जब हम बात करेंगे, हमने कहा कि दो चीज़ें हमें ड्रॉ करना, आरजेड और एनआरजेड। हम कहते हैं यहाँ पे क्या है आपके पास एनआरजेड। तो अब क्या होगा, चाहे आरजेड की बात करें तो दो चीजें होंगी, आपके पास बिट 0 होगा और बिट 1 होगा। सिमिलर वे में यहाँ पे भी अगर आप ड्रॉ करेंगे एनआरजेड, तो एनआरजेड के केस में भी आपके पास क्या होगा, या तो 0 बिट होगा या तो 1 बिट होगा। यही पूरा बिट सीक्वेंस होगा आपका। तो अब हम कहते हैं कि हम यूनिपोलर की बात कर रहे हैं और हम बिट 0 की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं बिट 1 की बात। चलो पहले 1 से शुरू। तो ये एक्सटी इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, आरजेड है, केवल फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन में आउटपुट देगा। मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा कि जो टी है यहाँ से 0, टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू टी बी बाई। और सिमिलर वे में जो सेकेंड हाफ होगा, जब हम ये कहते हैं टी बी बाई 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू कंप्लीट ड्यूरेशन टी। अब ये हमने कहा कि आरजेड के केस में पूरा आधा हाफ आउटपुट आएगा यहाँ पे। और तो जब हम आउटपुट की बात करेंगे, ये पूरा ड्यूरेशन होगा 0 से t/2 का ड्यूरेशन होगा। तो इस पूरे ड्यूरेशन में जो आउटपुट आएगा आपका, ये ए आउटपुट होगा। ये सिंपली हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं एप्लीकेशन। अब कोई आउटपुट xt ए दे रहा। अब जब ये हम आगे सेकेंड हाफ की बात करेंगे, tb/2 से tb तक चलेंगे, तो जो आउटपुट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सिमिलर वे में जब हम बात करेंगे कि हम बिट 0 की बात कर रहे हैं, ये तो 1 का केस हो गया। जब आप 0 की बात करेंगे, ये हम कह रहे हैं, हम बात करने चल रहे हैं बिट 0 के केस में क्या होगा। तो 0 के केस में जो xt आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 के केस में हमारा जो आउटपुट, अभी भी आरजेड के केस में तो सिमिलर वे में चलेगा। ये आपके पास क्या होगा, हाफ ड्यूरेशन होगा या फुल ड्यूरेशन होगा। हाफ ड्यूरेशन की बात हम हमेशा करते हैं, हाफ ड्यूरेशन होगा, फिर उसके बाद ये ऐसा कुछ होगा ग्रेटर दैन।
लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो जीरो, जब हम बिट जीरो ट्रांजिशन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे जीरो बिट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो ये टोटल दोनों ही केस में जीरो आ जाएगा, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो इसलिए हम जनरली जब हम यूनिपोलर आरजे ड्रॉ करने की बात करेंगे तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि जो आपके पास वैल्यूज हैं ये हमेशा क्या आएंगी, जीरो आएंगी। तो ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ से जीरो जीरो। अब हम इसके लिए ड्रॉ कर देंगे यहाँ, ये हमने कहा हमारे पास आरजेड हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये 1 है और हमने कहा ये पूरा ड्यूरेशन क्या होगा, ये फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन में आउटपुट देगा। मान लो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये ऐसा कुछ आएगा, ये फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन, ये सेकेंड हाफ ड्यूरेशन, ये आपका TB/2 का ड्यूरेशन होगा और ये रिमेनिंग TB/2 के केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जीरो बिट है तो जीरो बिट के केस में जो आउटपुट आप देख रहे हैं वो क्या है, हमेशा जीरो है, ये जीरो चल जाएगा। फिर से ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट हाफ में फिर से आउटपुट देगा, सेकेंड हाफ जीरो हो जाएगा और इसके बाद ये जो पूरा पैरामीटर है जीरो के केस में जीरो होगा और इसके बाद फिर से 1 आएगा तो 1 के केस में जो आउटपुट हुआ आपका ये फिर से हाफ ड्यूरेशन का आउटपुट देगा, ये आपका हम आरजेड ड्रॉ। अब हमें दूसरा ड्रॉ करना है, क्या है हमारा एनआरजेड। क्या ड्रॉ करेंगे हम, एनआरजेड। तो जब हम एनआरजेड ड्रॉ करने की बात करेंगे तो एनआरजेड के केस में फिर से वही चीज होगा, आपके पास बिट 1 होगा, आपके पास बिट 0 होगा, दो चीजें होंगी। अभी भी आपके पास x3 हो। जब आप आरजेड की बात करूँ तो आरजेड के केस में कहते हैं जो आउटपुट देगा वो क्या होगा, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन में आउटपुट देगा। तो इसका मतलब ये आउटपुट आपका 1 देगा, ये दे रहा, और ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू t, लेस देन इक्वल टू t। और जब हम बिट 0 की बात करेंगे तो यही क्या आउटपुट देगा हमारा, 0। कहाँ से कहाँ तक, वही ग्रेटर देन इक्वल टू t, लेस देन इक्वल टू t। मतलब इस केस में जो आपके पास आउटपुट आएगा वो फुल ड्यूरेशन आउटपुट देगा, जितना बिट ड्यूरेशन होगा वो पूरा बिट ड्यूरेशन यूटिलाइज करेगा और आउटपुट देगा। लेकिन जब बिट 0 होगा तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये आपके पास बिट 0। अब हम एनआरजेड ड्रॉ करें तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 है, 1 के केस में आउटपुट देगा। अगला बिट क्या है, 0 है, 0 के केस में आउटपुट क्या आएगा हमारा, 0। तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। फिर से 1 है तो आउटपुट 1 हो गया और फिर से 0 है तो इससे करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है हमारा क्या हो जाएगा, 0। और ये हमारा हो जाएगा 1 आएगा लास्ट में, तो हमारा जो आउटपुट ये क्या होगा, तो ये हम ड्रॉ कर दिए थे यूनिपोलर आरजेड और एनआरजेड। अब हम ड्रॉ करने की बात करेंगे, हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे। आपके पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, पोलर आरजेड और एनआरजेड। पोलर आरजेड एनआरजेड की बात करेंगे तो अब हम ड्रॉ करेंगे इस केस में। अभी भी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, हमारे पास हमें दो चीजें ड्रॉ करना है। अभी भी हमें ड्रॉ करना है आरजेड और एनआरजेड। लेकिन जब आप ड्रॉ करने की बात करेंगे पोलर के केस में, तो पोलर के केस में होगा ये कि जो अब आपके पास लॉजिक है, लॉजिक क्या होगा, वो चेंज होगा। तो अब हम जब ड्रॉ करेंगे और लॉजिक करेंगे तो सब पहले हम क्लियर कर ले रहे हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अब पहले हम लॉजिक डिस्कस करेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग जो हमको आउटपुट मिलता है वो क्या मिलेगा। इसके बाद जो है
हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या जो वेवफॉर्म ड्रा होती है वो वेवफॉर्म कैसे ड्रा होती है। तो अब हम बात करें अगर पोलर का, तो पोलर में दो चीजें हो गई, एक आपके पास आरजेड होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, एनआरजेड होगा। जब हम आरजेड ड्रॉ करने की बात करें तो अभी भी आपके पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन सेम होगा। आपके पास दो बिट होंगे, आपके पास बिट 0 होगा और आपके पास बिट 1। तो जब हम कहते हैं कि हम बिट 0 की बात करेंगे, अभी भी आरजेड अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप कहते हो कि आरजेड के केस में जो आउटपुट आपका आता है वो फर्स्ट हाफ में आएगा। तो अभी तो ये तो लॉजिक आपका सेम है कि बिट 1 के केस में जो आपके पास आउटपुट जनरेट होगा xt a/2 हो जाएगा, और ये आउटपुट दे रहा कहाँ से, फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन में, कि t greater than equal to 0 है और लेस देन इक्वल टू tb/2। और उसके बाद जब हम सेकेंड हाफ की बात करेंगे तो सेकेंड हाफ के केस में जो आपका आउटपुट जनरेट होता है वो सिंपली क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद जब हम बिट 0 की बात करेंगे तो बिट 0 के केस में जब हम डिस्कशन करेंगे तो बिट 0 के केस में क्या होगा कि जैसे हम अगर यूनिपोलर की बात करें तो यूनिपोलर के केस में हमने देखा था कि जो बिट 0 का केस हम ड्रॉ कर रहे थे तो उसके केस में जो वैल्यूज थी वो सिंपली क्या हो जा रही थी, आपकी वैल्यूज 0 हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वैल्यूज 0 नहीं होंगी। अब जब हम बिट 0 की बात करेंगे तो बिट 0 के केस में अभी भी आरजेड ड्रॉ करना है, तो आरजेड के केस में क्या होता है कि जो आउटपुट देता है वो हाफ ड्यूरेशन का आउटपुट देगा। अब जो आउटपुट होगा सिंपली हम कहते हैं कि 0 जो t है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू t/2 है। इसके केस में ये माइनस a/2 आउटपुट देगा। लेकिन उसके बाद जब हम सेकेंड हाफ की बात करेंगे तो सेकेंड हाफ के केस में जो आपके पास आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। मतलब अगर आप यूनिपोलर से पोलर में स्विच कर रहे हैं तो चेंजेस बस बेसिकली ये है कि वहाँ पे 0 के केस में जो आउटपुट था वो आपका 0 था, लेकिन ये जब आप पोलर ड्रॉ करेंगे तो पोलर के केस में जो आपका आउटपुट है वो 0 बिट के केस में भी आपका आउटपुट जनरेट होगा, लेकिन जो आउटपुट जनरेट होगा वो हमारा कैसा आउटपुट जनरेट होगा, नेगेटिव आउटपुट जनरेट। तो ये आपके पास 1 है, तो 1 के केस में जो आप आउटपुट ड्रॉ करेंगे ये मान लो आपको क्या कहा, 1 के केस में a/2 पॉजिटिव फर्स्ट हाफ रोटेशन ऐसा आ गया और सेकेंड हाफ इज 0। लेकिन अब हम जब ड्रॉ करेंगे आपके पास नेक्स्ट बिट क्या है, नेक्स्ट बिट 0, तो नेक्स्ट बिट 0 है तो इसके केस में जो आपके पास आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव a/2। ये वो केस होगा जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो इसका फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन होगा वो आपका नेगेटिव a/2, ये आपके पास ऐसा। फिर आपके पास क्या होगा, फिर से बिट 1 है, बिट 1 के केस में फर्स्ट हाफ पॉजिटिव a/2, तो ये आपके पास यहाँ से फिर से आउटपुट ये क्या आ जाएगा, a/2 पॉजिटिव और फिर से सेकेंड हाफ इसका 0। नेक्स्ट बिट आपका 0 है तो ये क्या कर देगा, फर्स्ट हाफ नेगेटिव आउटपुट, सेकेंड हाफ 0, फिर से आपके पास 0 है तो ये फर्स्ट हाफ नेगेटिव आउटपुट और सेकेंड हाफ क्या हो जाएगा इसका 0। अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो अगला जो बिट है वो हमारा क्या है, बिट 1 है। फिर से बिट 1 के केस में जो आउटपुट जनरेट होगा वो फर्स्ट हाफ आपका पॉजिटिव होगा और सेकेंड हाफ आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया क्या, आरजेड का केस। अब इसके बाद जब हम ड्रॉ करेंगे एनआरजेड का केस, तो एनआरजेड के केस में भी जैसे हमने कहा था कि पोलर के केस में चेंजेस आता है, यहाँ के केस में भी चेंजेस आएगा। बिट 1 के केस में अभी भी कंप्लीट और एनआरजेड के केस में कंप्लीट ड्यूरेशन का आउटपुट होता है, यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो सिंपली a/2 0 से t। अब यहाँ पे चेंजेस क्या है, अब हमने देखा कि जब हम यूनिपोलर की बात कर रहे थे तो बिट 0 के केस में आउटपुट क्या रहता है आपका, 0। लेकिन जब आप पोलर ड्रॉ करोगे तो पोलर के केस में ये चीज़ें नहीं रहेंगी। जो लॉजिक होगा इसका, या तो सिंपली आउटपुट xt जनरेट होगा वो 0 ना होते, पूरे कंप्लीट ड्यूरेशन में क्या होगा,
नेगेटिव ए बाई 2। यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो सिंपली माइनस ए बाई 2। तो ड्रॉ करने की बात करें, अब यहाँ पे हम एनआरजेड ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये है आपके पास एनआरजेड। तो जब आप एनआरजेड ड्रॉ करने की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, आपके पास 1 है, 1 के केस में कंप्लीट आउटपुट आएगा, ये है। लेकिन जो नेक्स्ट बिट है, नेक्स्ट बिट हमारा क्या है, 0 है। 0 के केस में आउटपुट क्या होगा, नेगेटिव ए बाई 2। लेकिन ये भी क्या होगा, आपका कंप्लीट ड्यूरेशन का आउटपुट होगा। अब आपके पास अगर देखें तो नेक्स्ट बिट सीक्वेंस क्या है, 1 है, तो फिर से ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। नेक्स्ट बिट क्या है आपका, 0 है, तो इसके केस में ये आ जाएगा फिर से नेगेटिव बाई 2। फिर से आपके पास क्या बिट सीक्वेंस है, 0 है, 0 केस में आपके पास आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव ए बाई 2। और ये अब जो आपका लास्ट का बिट है वो सिंपली क्या है, नेक्स्ट के केस में जो बिट है हमारा 1 है, तो 1 के केस में आउटपुट ऐसा कुछ आएगा, ये पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, पोलर एनआरजेड। तो बस चेंजेस क्या है, चेंजेस बस इतना है कि जब आपने ड्रॉ किया था यूनिपोलर, तो यूनिपोलर के केस में आपने ये देखा कि जो बिट 0 का ट्रांसफर हो रहा था उससे करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट था वो हमारा 0 आ रहा था यूनिपोलर के केस में। और जब यही चीज़ हम पोलर की बात करते थे तो पोलर के केस में क्या हुआ, आपके पास जो नेगेटिव आउटपुट था, मतलब जो बिट 0 था, बिट 0 के केस में भी आपका आउटपुट जनरेट हुआ, लेकिन वो जो आउटपुट जनरेट हुआ वो हमारा नेगेटिव आउटपुट जनरेट हुआ। ये दो चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया, पोलर पे डिस्कशन चल रहा था। अब अगला जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं वो हम डिस्कस करने चल रहे हैं EMI। क्या हम डिस्कस करने चल रहे हैं, EMI। तो जो EMI की बात करें तो इसका सिंपल मीनिंग होता है अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। अब इस ये जो आपके पास EMI टेक्निक होती है, हमेशा क्या टेक्निक होती है, एनआरजेड टेक्निक। क्या टेक्निक है, एनआरजेड टेक्निक। इस पे डिस्कशन कर रहे हैं हम EMI। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज है। जब हम xt की बात करेंगे तो जो xt की वैल्यू होगी हमेशा क्या आएगी, हमेशा 1 है। मतलब जब बिट 1 की बात करेंगे आप, इसकी बात करेंगे बिट 1, और जब बिट आप 0 की बात करोगे, मान लो हम यही नहीं कह देते हैं बिट 0 नीचे लिखेंगे, तो इसके केस में जो आउटपुट आएगा ए आएगा, और ये पूरा कंप्लीट ड्यूरेशन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t is greater than equal to 0, less than equal to t। ये पूरा ठीक है ड्यूरेशन की बात। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस माइनस सिंपल लिखने का मीनिंग ये है, EMI का अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन का सिंपल मीनिंग ये हो गया कि जब आप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करने के केस में जो आपके पास जनरेट होगा बिट पैटर्न, मतलब जो आपका xt आउटपुट वेवफॉर्म जनरेट होगा वो हमेशा साइन चेंज करेगा। वो क्या साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब ये आ जाएगा पॉजिटिव ए, फिर नेगेटिव ए, फिर पॉजिटिव ए, फिर नेगेटिव ए, ऐसे सो ऑन चलता है। और अगर आपके पास बिट 0 होगा तो फिर 0 के केस में जो आउटपुट होगा वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, फिर 0 के केस में xt की वैल्यू हमेशा जो भी वो क्या होगी, 0। मतलब EMI ने कहा, EMI का अगर हम केस डिस्कस कर रहे हैं तो EMI के केस में आउटपुट केवल कब दे रहा है, आउटपुट कब देगा, जब आपके पास केवल और केवल 1, और इसके साथ साथ 1 पे आउटपुट दे रहा है, और इसके साथ जो आपके पास आउटपुट होगा 1 पे वो कंटिन्यूअसली
साइमल्टेनियसली साइन अपना चेंज करता रहेगा, पॉजिटिव रहेगा फिर नेगेटिव रहेगा, फिर पॉजिटिव रहेगा फिर नेगेटिव रहेगा, और जीरो के केस में जो आउटपुट होगा वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये लॉजिक है, प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए ऐसे तो मान चलता रहेगा। और ये आउटपुट कब दे रहा है, जब आपके पास वैल्यूज केवल और केवल 1। तो अब अगर हम ड्रॉ करने की बात करें तो आप देखें तो क्या हो जाएगा, आप ये 1 पे आउटपुट दे रहा है, ये हम बात हम यहाँ से अगर ड्रॉ कर रहे हैं और ये हम ड्रॉ कर क्या EMI क्या ड्रॉ कर रहे हैं, EMI 1 है। तो 1 के केस में हमने कहा था आउटपुट देगा हमेशा, तो हम पहले ऐसे साइन मेंशन कर ले रहे हैं, ये पॉजिटिव आउटपुट है। 1 के केस में आना, फिर दूसरा 1 यहाँ पे है, इसके केस में जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव देगा। और फिर ये 0 है, 0 पे 0 होगा, फिर से 1 आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये आसान रहेगा कि अगर हम पहले से साइन मेंशन कर लें, बस केवल हमें ड्रॉ करना रहेगा। स्टार्ट करते हैं, पहला 1 है तो पॉजिटिव ए, उसके बाद आपके पास 0 है, 0 पे आउटपुट हमारा 0 हो गया, फिर उसके बाद जो है ये नेक्स्ट 1 आएगा, नेक्स्ट 1 के केस में जो आपके पास आउटपुट है वो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे आपने नेगेटिव शो कर दिया, ऑलरेडी भी साइन मेंशन किया है। अब इसके बाद अगर आप बिट सीक्वेंस की बात करें तो ये जो बिट सीक्वेंस है ये क्या है आपका, 0 के केस में आउटपुट आपका 0 है, लेकिन जो लास्ट में है फिर से 1 आ गया, और हम जानते हैं यहाँ पे साइन हमने मेंशन किया है कि जो आउटपुट देगा वो कैसा आउटपुट दे रहा है, ये पॉजिटिव आउटपुट। ये है आपके पास, ये क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं EMI का या सिंपली अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन की। अब इसके बाद हम लोग ड्रॉ करते हैं मैनचेस्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैनचेस्टर की कोडिंग इंपॉर्टेंट रहती है कि जनरली अगर आपके पास शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर में पूछा जाता है, अगर ये आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर में आता है तो जनरली आपसे कहता है कि मैनचेस्टर ही ड्रॉ। ये हमारी आसान का सबसे आसान करना ड्रॉ करना, लाइन को ड्रॉ करना EMI का होता है। EMI के केस में 1 के केस में आउटपुट आएगा और तो साइन चेंज होते आएगा, 0 के केस में 0। तो आपने देखा कि आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आपने साइन मेंशन कर दिया और आप क्या किए, ड्रॉ कर दिया। अब हम नेक्स्ट जो ड्रॉ करने चल रहे हैं वो हमारा है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर का लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैनचेस्टर हमेशा जनरली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप मैनचेस्टर की बात कर रहे हैं, इस पे डिस्कशन चला। मैनचेस्टर के केस में 2 चीजें हो गई, आपके पास बिट 1 होगा और आपके पास जो बिट होगा वो बिट। अब लॉजिक में चेंजेस ये है कि आप जो XT ड्रॉ करेंगे इसमें पहले आप क्या करेंगे, जो T डिफाइन करेंगे। हमने कहा कि 0 greater than T greater than equal to 0 less than equal to TB/2, और इसके बाद जो इसका सेकंड ड्यूरेशन हाफ ड्यूरेशन होगा T greater than TB/2 less than equal to T। यहाँ पे लॉजिक में चेंजेस ये है कि जब आप बिट 1 पे ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो जो आपके पास ये आउटपुट जनरेट करेगा फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन, ये आपका करेगा पॉजिटिव A/2, और यही जब आप बात करोगे ड्रॉ करने के लिए सेकेंड हाफ की आप बात करोगे तो आप सेकेंड हाफ के केस में क्या पाओगे कि जो ये TB/2 से हम TB तक जाएंगे तो जो आउटपुट इसका जनरेट होगा इसी क्या होगा -E/2। 2 चीजें आ गई कि जब बिट 1 का ट्रांसमिशन हो रहा तो फर्स्ट हाफ के केस में वो पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, और जो आप सेकेंड हाफ की बात करेंगे 1 के केस में तो सेम आउटपुट देगा, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव की बजाय आप सेम आउटपुट दे रहा नेगेटिव के केस में। और जब हम बिट 0 की बात करेंगे तो बिट 0 भी सेम टाइम इंटरवल का यूज करेगा। सेम टाइम इंटरवल होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा,
तो अब इस केस में क्या होगा कि जब आप t की बात करोगे और t आप कहोगे कि ग्रेटर देन 0, t जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन dv/2, तो बिट जब 0 का ट्रांसमिशन करेंगे तो फर्स्ट हाफ का जो ड्यूरेशन का आउटपुट होगा वो -a/2। और जब आप बात करोगे सेकंड हाफ का dv/2 से tv तक का, तो ये जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन होगा, अब जो ये आउटपुट जनरेट करेगा यहाँ पे हम ऐसा एरो, अब इस केस में जो आपका आउटपुट जनरेट करेगा वो पॉजिटिव t/2। तो हम देख क्या रहे हैं कि जब आपके पास बिट 1 का लॉजिक है और जो बिट 0 का लॉजिक है वो जस्ट रिवर्स है, एक दूसरे के जस्ट रिवर्स चल, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दोनों चीजें एक दूसरे से क्या हो रही हैं, जस्ट रिवर्स हो जा रही हैं। तो अब अगर हम इसमें ड्रॉ करने की बात करें तो चलो हम लोग इस पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास बिट 1 है, तो बिट 1 के केस में क्या लिखा है कि फर्स्ट हाफ आपका पॉजिटिव होगा, ये ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया हम, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव। लेकिन अब इसमें थोड़े चेंजेस हैं। जब आप इसके सेकंड हाफ की बात करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, इसका जो सेकंड हाफ है वो क्या है, -a/2। इसका मतलब जो इसका सेकंड हाफ है वो ऐसा ड्रॉ, हमें क्या ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ, मैनचेस्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो ड्रॉ हो रहा है ये क्या है हमारा, मैनचेस्टर। अब हमारे पास नेक्स्ट बिट क्या है, 0 है। तो 0 के केस में लॉजिक क्या कहता है, जो फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन होता है उस फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन में -a/2 है और सेकंड हाफ ड्यूरेशन में क्या होगा, ये +a/2। तो अब ये जो आप 0 है तो इसका फर्स्ट हाफ ड्यूरेशन -a/2 आ गया है, ये वैल्यूज आ गई। लेकिन जब हम इसके सेकंड हाफ की बात करेंगे तो जो सेकंड हाफ हो रहा है वो क्या हो जा रहा है इसका यार, सेकंड हाफ ये आपका क्या +a/2। नेक्स्ट बिट क्या है, 1 है। 1 के केस में a/2 पॉजिटिव और a/2 नेगेटिव, मतलब जो ये वैल्यूज है आपका फर्स्ट हाफ पॉजिटिव हुआ यहाँ तक और उसके बाद सेकंड हाफ इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर से क्या है हमारे पास, बिट 0 है। तो बिट 0 के केस में हम क्या देखेंगे कि आपके पास ये फर्स्ट हाफ क्या होगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कुछ। और जब हम इसके सेकंड हाफ की बात करेंगे तो जो सेकंड हाफ होगा इसका क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट बिट फिर से क्या है हमारा, 0। 0 केस में हमारा फर्स्ट हाफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट हाफ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन सेकेंड हाफ इसका क्या होगा, पॉजिटिव। तो सेकेंड हाफ इसका हम क्या ड्रॉ कर दिए, पॉजिटिव। इसके बाद क्या है हमारा, फिर से बिट 1 है। बिट 1 के केस में क्या होगा, फर्स्ट हाफ क्या है हमारा, पॉजिटिव यहाँ पे लिखा है और सेकेंड हाफ क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो ये हमारा सेकेंड हाफ नेगेटिव और ये हमने ड्रॉ कर दिया मैनचेस्टर। आप एक बिट का लॉजिक याद रखिए तो उससे दूसरा जो है जस्ट उसका रिवर्स है। अगर 1 की बात करेंगे तो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव सेकंड हाफ नेगेटिव, 0 के केस में फर्स्ट हाफ नेगेटिव सेकंड हाफ पॉजिटिव। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया मैनचेस्टर। अब हम लोग लास्ट ट्राई करेंगे पोलर क्वाड। अब हम क्वाड की बात करें तो क्वाड का सिंपल मतलब होता है कि आपके पास क्या होगा, पोलर क्वाड के केस में चार्ज, क्वाड का मतलब सिंपली क्या, 4। जब 4 की बात कर रहे हैं तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, 4 लेवल होगा। जब हम 4 लेवल की बात कर रहे हैं तो अब इस केस में 4 लेवल होगा। तो जो बिट का सीक्वेंस है वो
कितनी बिट की रिक्वायरमेंट है? हमने कहा कि अगर हमारे पास 4 लेवल है तो इसका मतलब 4 लेवल क्या होगा? 4 लेवल का मतलब 2 की पावर n होता है। 4 के सिंपली क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 की पावर मतलब n की वैल्यू। मतलब अब हमें जो बिट सीक्वेंस लेके चल रहा है वो सिंगल के बजाय डबल बिट सीक्वेंस लेके चल रहा है। अब जो लॉजिक होगा ये थोड़ा सा अलग लॉजिक होगा। 4 की बात करते हैं तो 2 बिट का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? आपके पास 0 0 0 1 1 0 और 1 ये आपके पास कॉम्बिनेशन होगा बिट। अब जब हम ये बात ड्रॉ करते हैं तो अब चूंकि आपके पास 0 0 होगा तो 0 के केस में जो आपका आउटपुट हो जाता है वो -3a/, 1 0 के केस में क्या होगा? ये -a/2, 0 1 के केस में 1 0 के केस में +a/, और 1 1 के केस में ये क्या हो जाएगा? +3a/। ये हमें याद रखना पड़ेगा। जब 0 0 है तो जो लॉजिक लेवल होगा वो आपका -3a/2, 0 1 है तो -a/2, 1 0 है तो +a/2 होगा, और अब उसके बाद 1 1 होगा तो आपका +3a/2। तो यहाँ पे जो बिट सीक्वेंस है ये सेम हो जा रहा है। हम क्या करते हैं? ये जो 0 है इसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं। अब अगर आप ड्रॉ करने की बात करें तो आप इसमें क्या करोगे? 4 लेवल आपको दिखाने हैं तो हमने कहा ये आपके पास क्या होगा? +a/2, यहाँ पे हमने कहा ये 3a/2, यहाँ पे हमने कहा ये है हमारा -a/2, और यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया ये -3a/2। ऐसा कुछ है ये। अब इसके अगर आगे की हम बात करें तो हमने कहा इस केस में हम क्या करेंगे? 2 बिट सीक्वेंस लेके चलेंगे। तो ये आपके पास एक बिट सीक्वेंस होगा 1 0, दूसरा आपके पास 1 1 होगा, और तीसरा जो बिट है 0। तो अब अगर हम 1 0 की बात करें, 1 0 के केस में हम जानते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होता है? 1 0 के केस में आउटपुट है +a/2। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का ऐसा कुछ है। ये आ गया हमारा +a/2। अब इसके आगे जो आपका बिट सीक्वेंस है वो क्या है? वो तो आपका 1 1 है। तो जब 1 1 की बात करेंगे तो 1 1 के केस में क्या हो रहा है? आपका +3a/2। इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसा ये आ गया। अब जो लास्ट का सीक्वेंस है वो क्या है? 0 1 है। तो 0 1 के केस में हम जानते हैं जो आउटपुट आता है हमारा क्या है? -a/2। तो अब क्या होगा? ये यहाँ से सीधे जस्ट आ जाएगा -a/2। ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमने ड्रॉ कर दिया। ऐसा कुछ होगा। और ऐसे ही हम ड्रॉ करते हैं ऑक्टा का केस। ऑक्टा के केस में अब जो ये लॉजिक हो जाएगा ये कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। मतलब 0 0 से शुरू होगा और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में कहाँ जाएगा? 1 1। अब आप बीच में और डेटा आ जाएगा। तो ये अब जो ये लॉजिक होगा ये कहाँ से शुरू हो जाएगा? -7a/2 से ये कहाँ जाएगा? लास्ट में आपका सॉरी ये प्लस मैंने कर दिया। ये -7a/2 से ये +7a/2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा जब 6 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? -5a/2। फिर से इसके बाद 3a/2 a/2, और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे a/2 3a/2 5a/2 और 7a/2। टोटल 8 लेवल होंगे जब हम ऑक्टा की बात करें।
जब ऑक्टा की बात करेंगे तो हम बिट सीक्वेंस क्या लेके चलेंगे, हमेशा 3। ऑक्टा का मतलब 8 टेबल हो गया, 8 का मतलब 2 की पावर n करेंगे तो 8 टू की पावर 3, तो ये n की वैल्यू सिंपली यहाँ से आ जाएगी। तो ऑक्टा का केस कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिलेबस में नहीं, अगर आपको ड्रॉ करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपली 3 बिट का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे और लॉजिक चेंज हो जाएगा -7e/2 से +7e/2। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक कोई सा बिट सीक्वेंस लेके हम टोटल एक साथ सब ड्रॉ कर देंगे। अभी हम लॉजिक की बात कर रहे थे और पीसीएम का रूपांतरण कर देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलेंगे क्वांटाइजेशन वाइज के कैलकुलेशन में। तो आज का लेक्चर हम यहीं से खत्म करते हैं।